शुगर डायबिटीज रोग से वैन खोज द्वारा हमेशा के लिए मुक्ति। शुगर डायबिटीज रोग से वैन द्वारा हमेशा के लिए मुक्ति। आपने शुगर डायबिटीज से मुक्ति पर वर्ष 2020-21 की नई खोज के बारे में मेरे चैनल आयुर्वेद महान को यदि नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। उसके बारे में पुनः विस्तार से लिखकर संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि मेरी खोज वैन के माध्यम से यदि आपकी ब्लड शुगर हाई अर्थात 600 मिलीग्राम से भी अधिक हो गई है तो वह भी 15 दिन के अंदर सामान्य हो जाएगी। हमारे शरीर में जो अग्नाशय ग्रंथ पैंक्रियाज है वह अति संवेदनशील व हठीली ग्रंथि है जो कि आवश्यक व्यायाम के अभाव में तीनों रसों का उत्पादन कम कर देती है। यह रोग वास्तव में क्यों होता है और पैंक्रियाज क्यों इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, इन सब बातों का उल्लेख पहले वाले वीडियो में विस्तार से कर चुका हूँ। बाद में यदि वैन का पालन किया जाता है तो जीवन भर शुगर रोग के लिए न तो किसी प्रकार की दवाओं का सेवन करने की आवश्यकता होगी और सामान्य मीठी चीज़ों का प्रयोग करते रहने पर भी ब्लड शुगर हमेशा सामान्य ही रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको केवल दवा के सेवन विधि व अन्य सावधानियों का उल्लेख कर रहा हूँ। सर्वप्रथम आपको दवा शुरू करने से पहले अपने निकट किसी आयुर्वेदिक स्टोर से बैद्यनाथ या किसी अच्छी फार्मेसी के 3 रस, नंबर 1 आंवला रस, नंबर 2 जामुन, नीम और करेला का मिश्रित रस, नंबर 3 गिलोय रस या गिलोय घनवटी, 3 प्रकार के रस जूस की बोतलें पौंड खरीद लें। दवा की सेवन विधि इस प्रकार है। नंबर 1, प्रातः काल सुबह सूर्योदय से पहले 2 चम्मच आंवला रस, 50 ग्राम गिलोय रस को एक कांच या स्टील के गिलास में डालकर उसमें 1 चुटकी अर्थात चना बराबर पिसी हल्दी डालकर अच्छी तरह मिलाकर उस मिश्रण को खाली पेट निराहार कुल्ला मंजन किए बिना ही पी जाएं। बाद में इच्छा हो तो थोड़ा सा पानी भी पी सकते हैं। आपको सलाह देना चाहूँगा कि मेडिकल स्टोर से काफ़ी दिन पुरानी पैकिंग वाली केमिकल मिली गिलोय रस न खरीद कर स्वयं गिलोय रस मुफ्त में बना सकते हैं। बनाने की विधि पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। नंबर 2, सुबह खाली पेट पीने वाला मिश्रण सेवन करने के बाद पूर्व वीडियो के अनुसार 45 मिनट या पसीना आने तक व्यायाम करें। नंबर 3, यदि शुगर रोग के कारण शरीर में अत्यधिक कमजोरी आ गई है तो कमजोरी दूर करने के उपाय भी उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। नंबर 4, प्रातः काल में व्यायाम करने के 15 मिनट बाद आधा लीटर गुनगुना पानी नीचे बैठकर घूंट घूंट करके पिएं और उसके 10 मिनट बाद शौच स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। नंबर 5, उसके बाद नाश्ता करें जिसमें अधिक चिकनाई वाली या अधिक मीठी चीज़ें ना हों। नंबर 6, यदि खाली पेट ब्लड शुगर 350 से 400 मिलीग्राम के बीच है तो नाश्ता करने के तुरंत बाद मेरी खोजपूर्ण दवा की 10 छोटी काली गोलियां साधारण पानी के साथ सेवन करें। यदि ब्लड शुगर 350 मिलीग्राम से नीचे है तो तब 5 गोलियां ही काफ़ी है। यदि आप अपने रोग को तेज़ी से दूर करना चाहते हैं तो आप यही कोशिश करें कि नाश्ते के बाद दोपहर का खाना ही बंद कर दें तथा केवल शाम के डिनर तक केवल मौसमी फल ही खाएं। लेकिन उन फलों का वजन आपके वजन का 2% से अधिक न हो। अर्थात यदि आपका वजन 70 किलोग्राम है तो उन फलों का वजन 1400 ग्राम से अर्थात 1 किलो 400 ग्राम से अधिक न हो, जिन्हें आप एक साथ न खाकर 2-3 हिस्सों में बांट कर ही खाएं। यदि खाना खाना बहुत ही ज़रूरी है तो दोपहर के लंच से 15 मिनट पहले 1 कटोरी अर्थात लगभग 100 ग्राम सलाद जिसमें प्याज टमाटर खीरा हो खाएं। उसके बाद ही खाना खाएं। खाना खाने के बीच पानी न पिएं बल्कि खाने के 1 या 1.5 घंटा बाद आधा लीटर गुनगुना पानी अवश्य पिएं। इस पानी के साथ ही आप दवा नंबर 1 की 1 गोली, दवा नंबर 2 की 1 गोली व दवा नंबर 3 की 3 गोलियां सेवन कर लें। यह भी ध्यान रखें कि यदि आपको अधिक मोटापे की समस्या है अर्थात आपका वजन 70 किलोग्राम से भी अधिक है तो आप खाना खाने से 15-20 मिनट पहले लगभग 100 ग्राम खीरा टमाटर प्याज की सलाद खाएं और खाना खाने से तुरंत पहले 200 मिलीग्राम तेज गर्म पानी पीना है। खाने के बीच में पानी ना पिएं बल्कि खाना खाते ही तुरंत फिर से 200 मिलीग्राम तेज गर्म पानी पी जाएं और इसी गर्म पानी के साथ दवा नंबर 1 की 1 गोली, दवा नंबर 2 की 1 गोली, दवा नंबर 3 की 3 गोलियां सेवन कर लें। उसके 1-1.5 घंटे बाद फिर से गुनगुना या सामान्य तापक्रम का कम से कम आधा लीटर पानी पिएं। इससे शुगर रोग के अलावा आपका मोटापा भी कम होगा। अगर आपको चाय या कॉफ़ी पीने का शौक़ है तो आप दिन में 2-3 बार चाय पी सकते हैं। 1 कप चाय में चीनी के स्थान पर 1 छोटी चम्मच खांड या मिश्री या ताड़ की मिश्री इनमें उत्तम है। 1 इलायची, थोड़ा अदरक व 4 दाने काली मिर्च के साथ पकाकर पी सकते हैं। नंबर 9, शाम का खाना डिनर 8 बजे तक अवश्य कर लें।
यदि आपको मोटापे की समस्या नहीं है तो खाना खाने से 15 मिनट पहले सलाद अवश्य खाएं तथा खाना खाने के तुरंत बाद दवा नंबर 4 की 10 छोटी काली गोलियां 2 चम्मच नीम, करेला, जामुन के मिश्रित रस में बराबर पानी मिलाकर सेवन करें। यदि ब्लड शुगर 350 से नीचे है तब 6 गोलियां ही काफी उसके। लेकिन यदि आपको मोटापे की समस्या भी है तो खाना खाने से 15 मिनट पहले सलाद खाएंगे और जैसे ही खाना आरंभ करें तो खाने से पहले लगभग 200 मिलीग्राम तेज गर्म पानी पीकर ही खाना आरंभ करेंगे। खाने के बीच में पानी नहीं पीना है तथा खाने के तुरंत बाद भी 200 मिलीलीटर तेज गर्म पानी पीना है और खाना खाने के बाद जो गर्म पानी पिएंगे उसी पानी में 2 चम्मच नीम, करेला, जामुन का मिश्रित रस मिलाकर उसके साथ दवा नंबर 4 की 10 छोटी काली गोलियां सेवन करें। यदि ब्लड शुगर 350 से नीचे है तब 6 गोलियां ही काफी हैं। उसके 1 घंटा बाद कम से कम 1 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पिएं। नंबर 10, शुगर रोगियों को प्याज या भिंडी अर्थात दोनों का अधिक से अधिक सेवन करना लाभकारी है। आप चाहें तो इनमें से किसी एक या दोनों को काटकर 4 घंटे पानी में भिगोकर रखने के बाद उसका पानी दिन में 2-3 बार कभी भी 6 घंटों के अंतराल पर किया जा सकता है। यदि आप पहले से ही इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं तो उसे लेना एकदम बंद न करें, बल्कि मेरी चिकित्सा आरंभ करने के समय से इंसुलिन की मात्रा आधी कर दें और इसे आधी मात्रा में तब तक लेते रहें जब तक कि आपकी ब्लड शुगर चिकित्सा आरंभ करने के समय थी या उससे कम हो जाए। अर्थात जब आपकी ब्लड शुगर लगभग 300 मिलीग्राम के आसपास हो जाए तो इंसुलिन लेना बिल्कुल बंद कर दें। इस प्रकार आपकी इंसुलिन लेने की आदत तो छूट ही जाएगी, बल्कि ऊपर बताई गई मेरी खोज वैन का अनुपालन करते हुए लगभग 30 दिन दवा के सेवन करने से आपकी ब्लड शुगर सामान्य हो जाएगी। बाद में वैन का अनुपालन करते रहने से ही हमेशा के लिए ब्लड शुगर बिना किसी दवा के सामान्य बनी रहेगी, क्योंकि वैन का पालन करने से आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म तेज होगा। परिणामतः आपकी रोग प्रतिरोध शक्ति इम्यूनिटी तेजी से बढ़ेगी और अग्नाशय तेजी से इंसुलिन का उत्पादन करना आरंभ कर देगा। इतना ही नहीं बल्कि शरीर के अन्य रोगग्रस्त अंग स्वतः ही स्वस्थ हो जाएंगे और कुछ दिनों के बाद शुगर रोग से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। बाद में ब्लड शुगर पर नियंत्रण के लिए किसी प्रकार की कोई दवा लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, लेकिन वैन का आजीवन अनुपालन किया जाना अति आवश्यक है। नंबर 12, हमारे आहार में मुख्यतः प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व होते हैं। इन तीनों तत्वों में कार्बोहाइड्रेट से उत्पन्न शुगर ही इंसुलिन की सहायता से शरीर के सभी अंगों की कोशिकाओं को शक्ति प्रदान करती है, जिससे हम शक्तिशाली बने रहते हैं। अब यहाँ समस्या यह उत्पन्न होती है कि यदि शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए शुगर खाएंगे तो ब्लड शुगर बढ़ता है और नहीं खाएंगे तो शरीर में कमजोरी आएगी। इसी विकट स्थिति के समाधान हेतु मैंने वैन का पालन करने पर जोर दिया है, ताकि वैन की पालन करते हुए मेरी खोजपूर्ण दवाओं के सेवन काल में आप लगभग सभी सामान्य मीठी चीज़ों का आनंद लेते हुए अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकें, जिसका परिणाम ये होगा कि आपकी पैंक्रियाज तेजी से आवश्यकतानुसार इंसुलिन बनाने पर मजबूर हो जाएगी तथा आपकी ब्लड शुगर लगातार सामान्य बनी रहेगी। परहेज योग्य चीज़ें। नंबर 1, आपके लिए अलग से मिश्रित आटा तैयार कराकर बिना छाने ही उसकी रोटियां खाएं। इसके लिए आप 1 हिस्सा चना, 2 हिस्सा गेहूं तथा 4 हिस्सा जौ अर्थात तीनों अनाज 1:2:4 में मिलाकर आटा तैयार करा लें। अगर गलती से अधिक मीठी चीज़ों का सेवन कर भी लिया है तो खाकर पश्चाताप न करें और नहीं ये सोचें कि उससे आपकी ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाएगी। आपका संदेह व सुरक्षा के तौर पर आप उसी समय मेरी 4 नंबर वाली दवा की 4-5 गोलियां पानी के साथ निगल जाएं। कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक इंसान द्वारा लिए गए आहार के कार्बोहाइड्रेट से उत्पन्न शुगर ग्लूकोज का स्तर 2 घंटे बाद ही रक्त में अपने अधिकतम शिखर पर पहुंच जाता है। अतः 2 घंटे बाद रक्त में शर्करा की मात्रा अस्थायी रूप से काफी ऊपर चली जाती है, लेकिन वह इंसुलिन की सहायता से शरीर की कोशिकाओं द्वारा शोषित होकर ऊर्जा में बदल जाती है और कुछ समय बाद उसका घनत्व रक्त में सामान्य हो जाता है। इसलिए शुगर रोगी को खाना या मीठे फल के साथ अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए, बल्कि 3-4 घंटों के अंतराल पर कई मात्रा में कई बार खाना लाभकारी होगा, ताकि एक ही बार में अधिक मात्रा में लिए गए आहार से अत्यधिक ब्लड शुगर न बढ़ सके। नंबर 3, खाना खाते पेशाब करें तथा बिस्तर पर सीधे लेटकर सामान्य गति से 8 सांस लें। उसके बाद दाईं करवट लेटकर 16 सांस लें और अंत में बाईं करवट लेटकर 32 सांस लें। उसके बाद कुछ देर लेटना है तो बाईं करवट ही लेटे रहें, अन्यथा उठकर अपना कार्य कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इन सांसों के दौरान अपने मुंह को खाली चलाते रहें, ताकि आपके मुंह की लार पेट में जाती रहे, जो कि खाना पचाने में अत्यंत लाभकारी है। यदि 8, 16, 32 सांस के स्थान पर कुछ अधिक सांस हो जाएं तो कोई हानि नहीं। नंबर 4,
यह बात आपकी जानकारी में लाना अति आवश्यक है कि यदि आप ऊपर दिए गए निर्देशानुसार पसीना आने की सीमा तक व्यायाम नहीं करेंगे तो पूर्ण लाभ नहीं हो सकेगा। गर्मियों में तो आप पसीना निकलने पर पूर्ण व्यायाम का अनुभव कर लेंगे, लेकिन सर्दियों में पसीना नहीं आता है। सर्दियों में जब आप प्रातःकाल के समय में व्यायाम आरंभ करेंगे तो धीरे धीरे आपका शरीर गर्म हो जाएगा तथा सर्दी लगनी बंद हो जाएगी। इस स्थिति में आप यह मान सकते हैं कि आपका व्यायाम पूर्ण हो चुका है। नंबर 5, आज से ही साधारण नमक के स्थान पर सेंधा नमक या काला नमक, चीनी के स्थान पर हल्की मात्रा में देसी खांड या डोरी वाली मिश्री, अपनी सामर्थ्यानुसार क्रमशः रिफाइंड तेलों के स्थान पर गाय का देसी घी या जैतून का तेल या सूरजमुखी का तेल या सरसों का तेल या मूंगफली का तेल ही सेवन करना आरंभ। नंबर 6, यदि चिकित्सा के दौरान आपको अचानक चक्कर आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ब्लड शुगर सामान्य से कम हो जाने पर ऐसा हो सकता है, जिसे हाइपोग्लाइकेमिया की स्थिति कहते हैं। उसी समय 60 ग्राम शुगर या अन्य कोई मीठी चीज़ खाने से स्थिति सामान्य हो जाएगी और आगे से नाश्ते के बाद काली वाली दवा नंबर 4 की मात्रा को कम कर दें या फ़ोन पर परामर्श ले सकते हैं। नंबर 7, सेवन योग्य चीज़ें, जौ का आटा, चोकर, सेकी हुई डबल रोटी, संतरा, टमाटर, सेब, अनार, आलू बुखारा, नींबू, खीरा, ककड़ी, जामुन, बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, चिलगोजा, उबला पानी, छाछ उत्तम है, चाय, कॉफ़ी, सैकरीन, ताड़ की मिश्री, बकरा, मुर्गा, तीतर, अंडा, पालक, सोया, सरसों एवं कुल्फे का साग, शलजम, मूली के पत्ते, गिलोय, मेथी, हरा धनिया, चौलाई, बथुआ और प्रातःकाल 4-5 दाने मखाने के। गर्मियों में कम से कम 5 लीटर तथा सर्दियों में कम से कम 3 लीटर गुनगुना या सामान्य तापमान वाला पानी अवश्य पिएं। इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा और विषैले पदार्थ मूत्र के साथ बाहर निकलते रहेंगे। जहाँ तक संभव हो हर मौसम में गुनगुने पानी से स्नान करें। नंबर 8, परहेज योग्य चीज, 1 वर्ष से कम पुराने चावल, खटाई, अधिक मिठाई, अधिक चिकनाई वाले पदार्थ, लाल मिर्च, शराब व धूम्रपान, अधिक संभोग, दिन में सोना, रात में जागना, पूर्ण आराम, क्रोध, कब्ज, शरीर के वेगों जैसे कि मल, मूत्र, पसीना, बुखार, वीर्य को अधिक समय तक रोकना, बर्फ या अधिक ठंडे पेय पदार्थों का सेवन, अधिक मानसिक तनाव। नंबर 9, अपने रोग के बारे में उल्टा मत सोचें, बल्कि चिकित्सा के दौरान अपने मन में यह धारणा बना लें कि आपका रोग ठीक हो रहा है। ध्यान रखें कि शुगर, डायबिटीज रोग में जितना अधिक व्यायाम कोई करेगा तो उतनी जल्दी यह रोग दूर हो जाएगा। नंबर 11, यह बात भी आप अच्छी तरह समझ लें कि यदि आप ऊपर दिए गए वैन का पालन नहीं करेंगे और उचित व्यायाम से जी चुराएंगे तो पूर्ण लाभ की आशा न करें। अंत में, आज मेरी आयु 71 वर्ष से अधिक है और मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला एक सेवानिवृत्त पेंशनर एवं भूतपूर्व चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद हूँ। मुझे सरकार काफ़ी पेंशन देती है, इसलिए अब धन कमाने की कोई इच्छा नहीं बची है। हर इंसान आवश्यकता से अधिक धन कमाकर यहीं पर छोड़कर मर जाता है, उसके साथ उसके शरीर के कपड़े भी नहीं जाते हैं। इसलिए मैंने जो दुर्लभ जड़ी बूटियों, कीमती भस्मों से दवाएं तैयार की हैं, केवल उनकी लागत ही रोगी से लेता हूँ। यदि आपको शुगर रोग के अतिरिक्त किसी अन्य जटिल या पुराने रोग के बारे में भी कुछ पूछना है तो आपको निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल के चिकित्सा अनुभव से एक पुस्तक घर का डॉक्टर भी लिखी है, जिसमें लगभग सभी रोगों की प्राकृतिक वनस्पतियों, सुलभ जड़ी बूटियों के माध्यम से तैयार की जाने वाली चिकित्सा के नुस्खे बनाने की विधि लिखी गई है, जिन्हें लाखों रुपए खर्च करके भी किसी से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप या आपके किसी परिचित को इस पुस्तक की आवश्यकता हो तो पुस्तक स्पीड पोस्ट से भेज दी जाएगी। ईश्वर सच बोलने में मेरी मदद करें। डॉक्टर M.R. गुप्ता, MA आयुर्वेद रत्न, BAMS, भूतपूर्व चिकित्सा अधिकारी, रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड। मोबाइल नंबर है 7017590175। दूसरा नंबर है 8193808485। धन्यवाद।